प्रकाशित वाक्य का खुलासा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ ब्रदर एम डी जगन आए हैं। आइए लेट्स वेलकम हिम। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। आगे बढ़ते हुए हमने 7 चर्चों के बारे में देखा और पिछले हफ्ते हमने 7 चर्च ऑफ रोडिशिया के बारे में देखा। बहुत सी डिटेल्स को आपने एक्सप्लेन किया और बहुत सी चीज़ें बहुत यूनिक थी। और जिस यूनिकनेस ने मुझे आकर्षित किया वो ये है कि इसमें खास कुछ क्वालिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु जो रिवॉर्ड्स दे रहे हैं वो बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड है। इस सोच से ही हमने समाप्त किया था। मैं समझता हूँ वहीं से शुरू करते हैं। जी हाँ, ज़रूर। हम गलतियों से ही आगे बढ़ते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि इनमें कौन सी अच्छी आदतें नहीं हैं, इस बात पर हमने गौर किया और उन्हें क्या पुरस्कार दिया गया है इसके बारे में निश्चय ही हम बाद में देखने वाले हैं। अभी हम इसमें देखें तो यहाँ सबसे मुख्य बात जो है वो है इनकी गलतियाँ। इनकी गलतियों के बारे में परमेश्वर 2 विषयों पर बताते हैं, यानी वचन 15 और 16 में। वचन 17 में भी 2 बातें हैं। पहले हम वचन 15 और 16 को देखते हैं। तू न तो ठंडा है और न गर्म है, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसका अर्थ क्या है अगर ये पूछे तो कलीसिया कैसी होनी चाहिए, यानी परमेश्वर क्या चाहते हैं। वो ठंडी हो ऐसा नहीं चाहते हैं, वो गर्म रहे ये चाहते हैं। और ये पवित्र आत्मा के बाद का समय काल है। तो पवित्र आत्मा जो है वो आग के रूप में उतरा था और इसीलिए हमें बिल्कुल आग के जैसे ही अपना जीवन जीना चाहिए। ऐसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तो आग हूँ। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि चर्च आग के साथ हो, लेकिन कलीसिया जो है वो थोड़ी थोड़ी करके, यानी गर्म होने की परिस्थिति से वो गुनगुनी परिस्थिति में आ रही है, यानी वार्म की दशा से कोल्ड, लुकवार्म हो गई। लुकवार्म। अगर आप देखें तो यहाँ पर परमेश्वर गुनगुना शब्द का उपयोग करते हैं। करेक्ट। यानी तब क्या होता है, देखिए ये पहले एक अच्छी परिस्थिति में था, यानी देखिए फिर ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर मैं गिर जाता हूँ। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? शाऊल और दाऊद का उदाहरण। शाऊल और दाऊद। देखिए दाऊद तो उस समय बहुत ही गर्म में था, फिर उसके गिरने का समय आया जब वो गिर गया। अब इन दोनों के अंतर को जब हम देखते हैं ना, जब वो गर्म था यानी गर्म था और ठंडा हो गया, ऊंचाई पर था फिर बिल्कुल नीचे आया। लेकिन अगर आप शाऊल को देखें तो यानी शाऊल तो न तो गर्म था और न ही ठंडा था। यानी एक समय ऐसा आता है जब वो भविष्यवाणी करता है। वो भी गॉड चॉइस ही है, प्रभु का चुनाव था कि वो भविष्यवाणी करें। जबकि आप दूसरी ओर देखें तो वो दाऊद के पूरी तरह विरोध में था, हत्या करना चाहता था। यहाँ पर देखिए यही दाऊद, परमेश्वर ने कहा मेरे दिल का सा व्यक्ति है और उसने उसे आशीर्वाद दिए। वो एक तरफ और ये एक तरफ, यानी देखिए इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। यानी वो खुद तो न तो गर्म रहे और न ठंडे रहे। इसी तरह की परिस्थिति अभी चर्च में है। देखिए जो चर्च है उसे अच्छा बनाना जरूरी है। आपने कहा था, अभी मैं दोहरा रहा हूँ, चर्च का मतलब हमसे है। कोई डिनोमिनेशन या चर्च के बारे में नहीं कह रहा हूँ। यानी हम जो चर्च हैं, हम में परमेश्वर की अग्नि है, ये अच्छा है। या फिर देखिए जब हम पाप करते हैं तो उसे स्वीकार करना है, मैं पापी हूँ, यहाँ आया हूँ, मैं पापी हूँ, ये स्वीकार करिए तो परमेश्वर हमें सुधारेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने गलती की है और मैं आपसे कहता हूँ कि ये गलत है, आप इसे सही कीजिए। अगर मैं खुद गलती करूं तो आपसे क्या कह सकता हूं? कोई करेक्शन नहीं है। करेक्शन ही नहीं है। ये कहना भी चाहे तो स्वीकार नहीं करेंगे। आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जैसे मैंने कुछ गलत किया तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? स्कोप नहीं है। हाँ, बिल्कुल इसी परिस्थिति में कलीसिया थी। आज अगर हम कलीसिया में कठोर उपदेश देते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ये तो हमारे चर्च के लिए ही कह रहे हैं, यानी हमारे चर्च में ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो इस तरह से क्यों कहा गया है? इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। यानी आज जो भी हमारी समस्याएं हैं, पुराने नियम से आप दाऊद को लीजिए, दानियल को लीजिए, अगर इन लोगों की स्पेशलिटी देखें तो ये लोग मानते थे कि वो पापी हैं। दानियल प्रार्थना करते समय क्या कहता है कि मैंने पाप किया है। दानियल ने पाप किया, इस तरह बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। दानियल हमारे लिए आदर्श पुरुष है। जी हाँ, उसी प्रकार जब नेहेमिया प्रार्थना कर रहे थे, ही क्राइज एंड आस्क फॉरगिवनेस फॉर हिमसेल्फ बिफोर बिल्डिंग, ये कुछ अलग दिख रहा है। हाँ, उन्होंने पाप किया, इस तरह बाइबल में कहीं पर लिखा नहीं है ना? दाऊद का पाप लिखा गया है। दानियल में देखिए बाइबल एक जगह पर परमेश्वर ने खुद कहा, हे मेरे प्रिय पुरुष दानियल, ऐसे कहा। एक बार नहीं 3 बार कहा, हे मेरे प्रिय पुरुष ऐसे कहा है। अय्यूब के बारे में कहा कि वो उत्तम है, खरा है, धर्मी है और पृथ्वी पर उसके जैसा कोई नहीं, ये भी कहा।
ऐसा जो व्यक्ति है वो खुद झुककर कहता है मैं पापी हूँ, हम्म, लेकिन आज कलीसिया की स्थिति को देखिए, मैं पापी हूँ ऐसे कहने वाले ही नहीं हैं, कोई नहीं है। कहा जाए तो भी वो मानते नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है अगर तू गर्म हो जाए तो अच्छा है, तुझ में अग्नि हो तो ये बहुत अच्छी बात है, प्रेतों के जैसे काम कर, इसमें कोई बात नहीं है। इसी तरह से अगर मैं पापी हूँ ये मान ले तो सच में इसमें कोई बात नहीं, यानी कहने पर भी वो मानते नहीं हैं। यानी मैं गलती कर रहा हूँ इस बात को स्वीकार करने को और तैयार कहा नहीं। जाए तो वहां पे एक हार्डनेस है। अगर वो अपनी गलती मान लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो वहां एक हार्डनेस है। यही कारण है, कठोरता है। और इसीलिए यानी चलिए एक कदम आगे बढ़कर हम ये कहते हैं, यानी देखिए हम सब में मैं सही हूँ इस तरह से अपना एक न्याय है। किसी और के कहने पर अपने आप को क्यों सुधारूं? जी, सेल्फ राइचियसनेस कहते हैं मैं सही हूँ। क्या आप मुझे करेक्ट कर रहे हैं? कितने साल से मैं जानता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, कितनी बार मैंने इसे पढ़ा है, कितनी भी बार पढ़ ले लेकिन फिर भी गलतियां करते हैं। परमेश्वर एली को छोड़कर शमूएल से बात करते हैं। एली सही व्यक्ति नहीं था, हम सब जानते हैं। उसने बच्चों को नहीं सुधारा, बहुत सी बातें बाइबल में लिखी है। एली में एक अच्छी बात थी, शमूएल ने जो कहा उसे उसने माना। परमेश्वर ने तुमसे जो कहा वही तुम मुझे बताना, उसे बताए बिना नहीं रहना, यानी उसे स्वीकार करने की जो भावना है आज वो मिसिंग है। जी हाँ। इसलिए परमेश्वर ने कहा एक तो तुम वैसे रहो या ऐसे रहो, दोनों के बीच में मत रहो। यानी अच्छी तरह अग्नि वाला समझ के अच्छे से वचन भी नहीं कहते हैं, पापी समझ के खुद को सुधारते नहीं, यानी इन दोनों के बीच में है और कोई चारा नहीं है। मैं तुम्हें उगल दूंगा, मैं तुम्हें उगल दूंगा कहाँ? वो तो और डेंजर है। डेंजर है। यानी देखिए परमेश्वर की नज़र हम पर पड़ी, ये बहुत अच्छा है, हमारे लिए ग्रेस है। ग्रेस। अगर हम उसकी नज़र से दूर चले गए तो फिर, यानी देखिए मुझे सबसे ज़्यादा डर तो बस केवल इसी बात का है, अगर हम प्रभु की दृष्टि से दूर चले गए तो बहुत ज़्यादा चमकने लगते हैं। ये तो एक झूठी चमक होती है और ये गिरने का चिन्ह है। यानी आप सबको देखिए, यानी जब ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो सभी जो कंपार्टमेंट होते हैं वो बस एक ही स्पीड में चलते हैं और उसमें से एक भी अगर अलग हो जाए तो स्पीड बिगड़ जाती है। अगर चलती गाड़ी का टायर निकल जाए तो वो टायर उस गाड़ी से भी तेजी से आगे बढ़ता है। करेक्ट। क्योंकि इन 3 टायर के स्पीड के साथ वो चल रहा था, पर अब ज्यादा स्पीड से जाता है, एडवांस में रहता है, एडवांस होता है, फिर जाकर कहीं टकराता है, फिर उसके बाद स्पीड नहीं होती। ऐसा ही आत्मिक जीवन है, जब तक हम परमेश्वर की दृष्टि में है तब अच्छा है, स्लो होने पर भी सही जाएगा। वही सही है। परमेश्वर डांटते हैं कि तुमने गलती की है और मैं उसे मानता हूं तो मैं कहूंगा ये अच्छा है, यानी मुझे सुधारने के लिए उपदेशक है, पवित्र आत्मा है, ये तो मेरा सौभाग्य है। अगर ऐसा नहीं तो फिर मैं अगर गलत रास्ते पर जाता हूं और वो कहें कि ठीक है तुम चले जाओ तो क्या होगा? खत्म होगा। इस चर्च को देखकर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उगल दूंगा। वॉमिट ओमिट दोनों एक ही है। देखिए यही तो इस चर्च की बड़ी समस्या थी। अब इनकी जो दूसरी समस्या है उसके बारे में परमेश्वर ने वचन 17 में बताया है। अगर हम वचन 17 को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इनमें 3 या 4 समस्याएं थी। ये इनका भीतरी स्वभाव है, गर्म होना। इस तरह एक और बात यहाँ पर कहता है कि तू अभागा है, दूसरी बात कि तू तो तुच्छ है, तीसरी बात तू कंगाल है, चौथी बात अंधा है और पांचवी बात ये कहता है कि तू तो नंगा है। यानी ये कैसे स्थिति में जी रहे थे नहीं जानते थे, ये तो उससे भी बुरी स्थिति थी। देखिए ऐसा है, मेरा आत्मिक स्तर क्या है ये तो केवल मैं ही जानता हूं, मैं वचन से कह रहा हूं। पौलुस ने कहा अगर हम खुद को जांचते रहे तो फिर हमारा न्याय कौन करेगा? आज तो हम दूसरों को पापी कहने के लिए तैयार हैं, यानी उनके आत्मिक स्तर को हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी एक तरह से हम नापते हैं अगर ये सही है, ये एक बात है। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? मेरा आत्मिक स्तर मुझे ठीक करना चाहिए। मैं किस जगह पर हूं और परमेश्वर और मेरे बीच में क्या है? मैं तो अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरी आंखें दूसरों की गलती ढूंढती है। मतलब समझ रहे हैं ना? उस स्टेज को पार करके चले गए। एली के बारे में वचन में ये बताया है, यानी पहला शमूएल अध्याय 2 में उसकी आंखें अंधी हो गई थी। करेक्ट। वो इतने बड़े सीनियर है और प्रभु ने सब उसको दिया था। अंधा हो गया था, अंधे हो गए फिजिकली, शारीरिक रूप में। लेकिन दूर से हन्ना को प्रार्थना करते देखा। हन्ना प्रार्थना कर रही थी तो एली ने कहा तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। इस तरह एली ने कहा। यानी उसने ये भी नहीं सोचा कि ये जी इस तरह क्यों रो रही है,
वो तो केवल बुड़बुड़ा रही थी, वो बैठकर देख रहा था। सच में कहा जाए तो उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। क्या ये नशे में थी? देखिए, वो तो वहां मुझे बेटा चाहिए इसलिए रो रही थी। और इसने क्या सोचा कि ये जो स्त्री है ये यहाँ पर नशे में आई है और वो लड़ने की कोशिश कर रही है। तब देखिए उसने क्या किया, उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, उसने स्त्री के मुंह को देखा। आंखों से दिखता नहीं था, तो फिर उसने कैसे देखा? इसका अर्थ ये है वो आत्मिक रीति से अंधा था। बाहर की सारी गलतियां दिख रही थी, लेकिन उसके अपने बच्चों की गलतियां उसे नहीं दिख रही थी। यही समस्या है आज, आत्मिक समस्या, चर्च की समस्या और हमारी समस्या यही है। हमारी समस्या क्या है ये कहे तो हम अंधे हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने कहां पर गलती की, मैं कहां पर फिसला, नहीं दिखता। किस जगह पर मुझ में कमियां हैं, मैं परमेश्वर से कहां पर दूर हूं, नहीं जानते। लेकिन उसमें क्या कमियां हैं, वो कहां पर गिरा है, ये दिखता है। उनको न बता ये नहीं कह रहा हूं। बाइबल के हिसाब से जब कुछ बातें कलीसिया के विरुद्ध में आती है तो फिर उन्हें सुधारना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। उसके पहले हमें खुद को सुधारना जिम्मेदारी है। और यही परमेश्वर ने कहा कि तू अंधा है लेकिन फिर भी सोचता है कि तू सही है। और फिर दूसरी बात कि तू कंगाल होकर भी खुद को धनी समझता, इस तरह कहा। अब देखिए, इसी विषय में हम स्मरना की कलीसिया को देखें। तू दरिद्रता को जानता है परंतु तू धनी है, ये कहा। इन दोनों में बड़ा फर्क है। समझ गया, एकदम कॉन्ट्रास्ट है। तू दरिद्रता को जानता है परंतु तू धनी है, स्मरना को कहा। मैंने जो देखा वो कहते हैं यहाँ पर तू कंगाल है लेकिन तू खुद को धनी समझता है। इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, आत्मिक रीति से वो धनी है। कौन है? स्मरना। आत्मिक रीति से धनी, लेकिन दुनिया में वो कैसे हैं? वो कंगाल हैं, घटी में, स्पिरिचुअली रिच, हाँ, लेकिन फिजिकली, शारीरिक रूप में जरूरतें चाहिए और उनमें कुछ कमियां हैं। पौलुस के जैसे समझिए। रिवर्स में भी सोच सकते हैं, जो स्पिरिचुअली रिच है उनको उनके साथ ये भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं, है ना? सोच सकते हैं। देखिए, मसीह ने कहा कि मैं तेरी कंगाली को जानता हूं, लेकिन प्रभु प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रदान करेंगे, परमेश्वर प्रबंध करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ समय में या कुछ परिस्थिति में इसकी अनुमति देनी पड़ती है, यानी परख लेते हैं। करेक्ट। यानी अगर आप भूखे हैं और फिर भी अगर आप ईमानदार बने हैं तो करना ही है, वो तो प्रबंध करेंगे ना। और इसी तरह से पौलुस था और सभी लोग हैं, सभी को इसी रास्ते पर चलना होगा। ऐसा नहीं, कुछ लोगों की ऐसी परिस्थिति है, परमेश्वर चेक करके देखते हैं। देखिए, हमारे लिए फिजिकल चेकअप होता है और उसी तरह से आत्मिक रीति से होता है। करेक्ट। आत्मिक रीति से मसीह में होता है। मैं कहता हूं अगर मैं कंगाल हूं और मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब पैसा होता है तब जांचना तो भी ये सच में बहुत मुश्किल होता है। यानी अगर उनके पास नहीं है तो वो क्या करेंगे? परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रभु मेरे पास नहीं है, दीजिए। लेकिन जब बहुत ज्यादा पैसा होता है वो तो और भी डेंजर है, तो परमेश्वर के पास जाते ही नहीं, ऑटोमेटिकली वो रॉन्ग जोन में जाते हैं, डेंजर जोन में जाते हैं। तो वही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं, यही तो उसने कहा है लौदीकिया को, तू तो बहुत धनी है लेकिन फिर भी तू दरिद्रता को जानता है, मतलब तेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग यू हैव, यानी सोचा तो उसे खरीद सकता है, लेकिन फिर भी आत्मिक रीति से तू कंगाल है, दरिद्र है। मैं हमेशा कहता हूं, कहिए कि कुछ खरीदने के लिए पैसा नहीं, यानी सेवकाई के लिए कहता हूं, कुछ चीज़ों के लिए पैसा नहीं है। मैं किसके पास जाके खड़ा होता हूं? प्रभु आप मुझे खाना दीजिए तो मैं खाऊंगा। पैसे आने के बाद मैं प्रभु की इच्छा में हूं या नहीं पता नहीं। मैं सेवकाई के लिए कह रहा हूं। अगर कोई संस्था है, देखिए बहुत से लोग कहते हैं मुझे किसके लिए चाहिए? संस्था के लिए चाहिए ना। वहां भी परमेश्वर की इच्छा देखनी है, उसमें भी एक गॉड्स विल है। ये लोग ही एक समय ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं था, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, इस तरह से वो कहा करते थे। करेक्ट। तब जो परमेश्वर की इच्छा है वही आपको मिलेगा। करेक्ट। और कुछ नहीं मिल सकता है। यानी इन सभी बातों के पीछे परमेश्वर की इच्छा है। पैसे आ जाने के बाद में मैं अपने आप क्या करूंगा जानते हैं? हम अपनी इच्छा में चले जाते हैं, अपनी इच्छा में जाऊंगा, पर सेवकाई के लिए मांगते हैं। लेकिन ये भी सोचते हैं प्रभु तो हमें दे ही रहे हैं, ऐसा भी सोचते हैं, ऐसा ही समझते हैं। देखिए, जो भी आ रहा है, यानी हर दरवाजा परमेश्वर ने नहीं खोला है, शैतान भी बुलाकर कहता है, शैतान भी आकर दरवाजा खोलता है और बुलाता है, इसलिए वहां पर बहुत ही केयरफुल रहना है। यहाँ पर देखिए, स्मरना में और इनमें ये बड़ा फर्क है। तू धनी है लेकिन तू कंगाल होने और दरिद्रता को जानता है। तू कंगाल होकर भी अपने आप को धनी समझता है, ये लौदीकिया से कहा था। यानी ये तो सबसे मुख्य ऐसी परिस्थिति है, यहाँ पर ये समझना होगा। आगे बात करें, ये जो 7 चर्च है, रोडेशा का चर्च में इतने सारे इंटरेस्टिंग बातें हैं। ब्रेक के बाद हम ये सब मैं ओवरकम करके आता हूँ, ऐसा जब कहते हैं तो ये प्रभु का जो विषय क्या है, वो इसे किस नजरिए से देख रहे हैं, हम ये सब ब्रेक के बाद देखेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ब्रदर जगन। हमने 7 चर्चों को देखा, लेकिन ये 7वां जो चर्च है, क्या वो हमारे समय काल में वो सही रहेगा, ये एक तरफ, लेकिन वो आज के जो कल्चर है उसके लिए सूट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। हमने लगातार इतने डिटेल से देखा, लेकिन इसे ओवरकम करने के लिए प्रभु ने क्या रखा है? देखिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो परमेश्वर ने यहाँ इस कलीसिया से जोड़ी है। यानी उसने यहाँ पर क्या कहा कि तू तो अभागा है, ये कहा, और फिर उसके बाद तुच्छ है, ये भी कहा, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। इस तरह से उसने कहा है। लेकिन ये पैसे वाले हैं, और रिच भी है। रिच, दुनिया में वो बहुत धनी हैं। दुनिया में जो चर्च धनी है वो आत्मिक रूप में कंगाल है। यानी इनके पास तो बहुत ही ग्रैंड ऐसे कपड़े हैं, ओके, ड्रेस कोड भी है चर्च में आने के लिए, लेकिन आत्मिक रीति से ये तो विवस्त्र है। परमेश्वर ये कहते हैं, तेरी कंगाली जाए, इसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ, अगर तू उसे सुधारे तो प्रतिफल मिलेगा। वहाँ रास्ते को भी बता रहे। जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया, इस चर्च की खासियत तो केवल गलतियां हैं। गलतियों से भरे को रिवार्ड देते हैं। तो क्या परमेश्वर गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। गलती सुधारने के बाद रिवार्ड है, कंडीशन। देखिए, इससे भी बड़ी बात जो परमेश्वर के बारे में यहाँ पर इस चर्च के लिए है, वो सुधार लाने के लिए सुझाव देते हैं। जी हाँ, मेथड को भी, मेथड बताते हैं, ऐसे नहीं छोड़ देते हैं कि तुम खुद हाँ, तुम जाकर खुद को ठीक कर लो फिर मेरे पास आना, ऐसे नहीं कहा। स्कूल में हम देखते हैं कई टीचर्स पास होने पर कहते हैं तुम्हें मार्क्स कम क्यों मिले, अगले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, इस तरह कहते हैं। बस पास होने का रास्ता नहीं दिखाते हैं। करेक्ट। सबके अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आते, इस तरह कहते हैं। तो कई टीचर्स ये कहते हैं, क्या हुआ, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता हूँ। उस तरह यहाँ परमेश्वर कहते हैं। यानी इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें, परमेश्वर कहते हैं, तेरी कंगाली जाने के लिए, ये तो आत्मिक अर्थ है। आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले, ऐसे कहा। आग में ताया सोना, इसका क्या अर्थ है? आग जो है वो शुद्ध करती है। सोना चेक करना है तो वो उसे आग में डालकर देखते हैं। पुराना सोना अगर हम दे तो सबसे पहले आग में वो डाल के देखते हैं, तो उसके अंदर जो तांबा है वो निकल जाता है। यानी तांबा निकालने के बाद में ये जो शुद्ध सोना बाकी है। देखिए इसका क्या अर्थ है, मैं ही कलीसिया हूँ और मैं आग में खड़ा हूँ, आत्मिक रीति से कंगाल हूँ। आत्मिक कंगाली दूर करने के लिए पवित्र आत्मा की जो अग्नि है उसमें शुद्ध सोना निकलता है। मसीह के द्वारा शुद्ध किए गए उस वचन को जब हम स्वीकार करते हैं, यानी देखिए जब आप वचन बताते हैं, यानी जब आप बताते हैं तो उस वचन को, यानी ये तो चांदी की थाली में रखे हुए सोने के फल के जैसा ऐसे वचन कहता है। सोने के जैसे वो वचन है ये कहता है। यानी ये जो वचन है नए नियम में कहता है कि ये तो ताया हुआ वचन है। यानी पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा जो शुद्ध किया गया वचन है उसी के द्वारा आत्मिक कंगाली दूर हो जाएगी। इसमें समस्या क्या है अगर ये पूछे तो, इस आत्मिक कंगाली को वो संसार की आशीष से सुधारने की कोशिश करते हैं, है ना? जी हाँ। अब मैं चर्च में क्यों जाता हूँ? देखिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर जरा सोचिए कि चर्च क्यों जाते हैं। क्या कलीसिया में इसलिए जाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत धनी होना है? यानी ऐसे कहे तो मैं गलत उद्देश्य से कलीसिया में जा रहा हूँ। करेक्ट। यानी कलीसिया जाए बिना मैं धनी हो सकता हूँ, करेक्ट, है ना? यानी जब मैं कलीसिया में जाता हूँ तभी मैं आत्मिक व्यक्ति बनता हूँ। करेक्ट। मुझे आत्मिक व्यक्ति बनाने वाली जगह चर्च है, वही मेरा मोटिव होना चाहिए। अगर आप मुझे आत्मिक व्यक्ति बना देते हैं तो संसार की आशीषें अपने आप आएगी। करेक्ट। वचन कहता है Seek him for the kingdom of God, तो ये सब तुम्हें दिया जाएगा। धर्मी जन पर तो बहुत से आशीर्वाद होते हैं। अगर मैं कलीसिया में जाता हूँ और वो मुझे सच्चा व्यक्ति बनाते हैं तो पूरी आशीष पाकर ही मैं बाहर आऊंगा। करेक्ट। ये फॉर्मूला है, इतना ही फॉर्मूला है। यानी अगर वो परिपूर्ण करने वाले वचन मुझे कलीसिया में मिलते हैं तो मैं अपने आप ही आशीष पाकर बाहर आऊंगा। देखिए बहुत से लोगों में समस्या ये है, लोग आते हैं तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे, आशीष देंगे, इस तरह से कहते हैं। तो देखिए अब कैसा हो जाता है कि परमेश्वर आशीष देंगे, आशीष देंगे, इस विचार से आते हैं, लेकिन आशीष पाने के लिए फॉर्मूला क्या है ना? देखिए नबूकदनेस्सर की आशीष है, दानियल की आशीष है, लेकिन उस आशीष में और इस आशीष में फर्क है। करेक्ट। यूसुफ की आशीष है, फिरौन की आशीष है। यूसुफ की आशीष, फिरौन की आशीष में फर्क है, बड़ा डिफरेंस है। यानी देखिए इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में धनी होना और मेरा जो धनी होना है इनमें फर्क होता है। अगर इन दोनों में कोई फर्क नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? करेक्ट। यानी कलीसिया मुझे कहां पर लेकर आती है? वो मुझे आत्मिक आशीर्वाद में लाती है। यहाँ पर यही कहता है, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, यानी वो वचन ले, तब तू धनी होगा।
बट द होली स्पिरिट का ओपननेस हमारे दिल में रहना है। जी हाँ, वो ओपननेस तब होगी जब हमारे भीतर में वचन होगा, तो अपने आप आशीषें आएगी। समझ रहे ना? थॉट्स ही बदल जाएंगे। सोच बदलनी है। इसलिए कहता हूं, जब बच्चे से कहते हैं तुम 100 मार्क्स लाना, तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें फर्स्ट आना है, इस तरह कहते हैं, गुड। जब भी दिखे फर्स्ट आना है बेटा, आप बार बार उससे जाकर कहिए फर्स्ट आना है, तो क्या बस कहने से आ जाएंगे? ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। एक अच्छा पिता उससे क्या कहता है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, यहाँ वहाँ नहीं देखना, पढ़ाई करना, हार्डवर्क करना, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट। ये इतना सिंपल है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स आएंगे, इतना ही है। यानी अगर इसे नहीं पढ़ेंगे और केवल कहेंगे मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, बस कहते रहेंगे, वेरी सिंपल। इसलिए परमेश्वर ने ये कहा है। दूसरी बात, अपने नंगेपन को छिपाने के लिए मुझसे वस्त्र ले ले। इसे समझाने की जरूरत नहीं, ये आसान है। उद्धार के वस्त्र, इस्राएलियों ने जो गलती की वही गलती हम भी कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें कैसे देखा कहा जाए तो, यानी आशीष देने वाले परमेश्वर को न्याय करने वाले परमेश्वर के रूप में देखा, लेकिन प्रेमी पिता भी इस तरह से नहीं देखा। पिता जैसे नहीं देखा। परमेश्वर नहीं चाहते कि मेरा काम खत्म कर दे। शेम और हाम में क्या फर्क था? हाम ने शरीर को खोला, शेम ने शरीर को ढाका। जिसने खोला उसे श्राप मिला, जिसने ढाका उसे आशीष मिली। परमेश्वर ने ढाकने के लिए कहा, खुला घूमने के लिए नहीं कहा। यानी इस तरह से जानते हैं ये किस तरह से हैं, यानी इतनी दूरी तक जाकर मसीह कठोरता से लौदीकिया से कहते हैं। वचन 19 कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। ये सब कुछ इसलिए कहते हैं क्योंकि बिकॉज आई लव यू। क्रोध में आकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए कहता हूं, तुम पापों को उजागर मत करो, छोटे छोटे दंड मत लेकर आओ। जब तुम गलती करते हो तो मैं रास्ता बंद कर देता हूं। जब कहीं जाते हो तो मैं रास्ता रोक देता हूं। इसका कारण क्या है? बच्चों को मैंने रोका था, इसके पीछे कारण क्या था? उन्हें पसंद करता हूं। कहीं जाकर तुम श्राप न लाओ, इसलिए तुम्हें रोकता हूं। इसी तरह प्रभु कलीसिया से कहते हैं, कठोरता के जो उपदेश है वो तो परमेश्वर का प्रेम ही है। ये कठोर उपदेश कैसे होते हैं? परमेश्वर मुझ पर क्रोधित है, बहुत ही स्ट्रांग बात, गुस्से से कहते हैं, या कठोरता के शब्द लगते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है। यानी आज जैसे हमारे चर्च में जो मनोदशा है वही पूरे दुनिया में भी है। यानी आज पूरी दुनिया में देखिए, शायद आपको याद हो या ना हो, जब मेरे पिताजी मुझे स्कूल में छोड़ने के लिए जाते थे तो टीचर से क्या कहते थे? यही कि उन्हें सजा अनुशासित करके, मार के। और कुछ पिता तो इस तरह से कहते थे, खाल खींचनी है तो खींच लीजिए, अच्छे से पीट के सिखाइए। अभी इन दिनों में टीचर मारे तो पिता कहते हैं किसने मारा? मैं आता हूँ, पूछता हूँ, केस कर दूंगा, कहते हैं। मैं कौन, उन्हें पता चलना है ना मैं कौन हूँ। आज चर्च ऐसी दशा में है। उस समय ऐसा कुछ था कि लोग तो बैठकर सुनते थे और खुद के जीवन में सुधार लाते थे। और इन दिनों में कहते हैं कि मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझसे ऐसे कहा तो मैं दूसरे चर्च में जाता हूँ। यानी इस तरह की मनोदशा लोगों में आ गई है। तो अंत में अगर तुम इसे सुधार लेते हो, देखिए यहाँ पर एक और बड़ी बात है, इसे कहकर हम सुधार की ओर आएंगे। मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। देखिए बहुत से लोग ये जानते हैं या आशीष का वचन समझते हैं, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार खोलेगा। अगर सच में इसका अर्थ देखिए वहां पर अध्याय 5 में प्रभु ने दरवाजा खटखटाया था चर्च का, वो खोलते नहीं हैं या खोलने को कहते हैं। उसने नहीं खोला, तुम खोलो तो मैं भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ भोजन करना। उनके जो लेवल है, और कहा जाए तो वो हमारे लेवल तक उतर के हमारे पास आ रहे हैं। 7 चर्च के अध्ययन की शुरुआत करने के पहले मैंने ये कहा था, 7 दीवट के बीच में जो खड़ा है वो कहता है, यानी सोने के दीवट के बीच का मतलब ये है जो चर्च के मध्य में है, घूम रहा है। जो द्वार पर है तो वो कहाँ पर खड़ा है? बाहर खड़ा है। बाहर खड़ा है। बीच में है तो कहाँ है? आगे, आगे। पास में है, पर बाहर चला गया है। बाहर खड़े। तो परमेश्वर हमारे करीब आ गए हैं। अंदर आना है, भीतर लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। 5वें अध्याय में द्वार नहीं खुला तो वो चले गए थे, और इसीलिए तो परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं यही खटखटाने का समय है। अभी जैसे ये प्रोग्राम है, क्या हो रहा है? परमेश्वर द्वार खटखटाते हैं, यानी इस तरह से मानो परमेश्वर खटखटा रहे हैं। जरूरी नहीं कि हाथ से खटखटाएं, चर्च को कोई संदेश देना जरूरी है। ऐसे प्रोग्राम से द्वार खटखटाते हैं, संस्था के जरिए हर तरह से करते हैं। उनका काम वो कर रहे हैं। उनका काम है कि खटखटाए। अगर कोई व्यक्ति आवाज सुनकर, देखिए वचन कहता है वो मेरे साथ भोजन करेगा और जय पाकर पिता के सिंहासन पर जाकर बैठेगा और मेरे साथ बैठेगा। वो भी क्या रिवार्ड है, कितनी बड़ी बात है।
अंधे और तुच्छ और कंगाल और नंगे। कंगाल ऐसों पर कौन सी आशीष है, यानी उनके सुधार लाने पर उनके लेवल में चेयर देना। साथ में बैठाते अपने बराबरी का स्थान देते हैं हम्म, परमेश्वर के साथ। रोमियो 8 कहता है परमेश्वर के पुत्र की समानता में। अब ये कहाँ पर बैठना है? जैसे मैं पिता के साथ बैठा हूं, मैं तुम्हें साथ में बैठाऊंगा। हम्म, जरा सोचिए, पिता के साथ बैठा हुआ ये पुत्र कैसा है? हम्म, उसमें कोई गलती नहीं है। किससे बैठाऊंगा ये कहते हैं जिसमें कोई भलाई नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें इतना बड़ा प्रतिफल मिला। मैं कहता हूं इतनी बड़ी आशीष है, अगर ये बात हमें पता चलती है तो हम उसे बिल्कुल गवा नहीं सकते हैं। उसके लिए सुधार लाएंगे। और इसीलिए पौलुस कहता है मेरे लिए कुछ निर्धारित किया गया, मैं उसे पाने के लिए दौड़ता हूं। देखिए, मैं हमेशा इस तरह से कहता हूं, आदम को पता रहता इतनी परेशानी आ जाएगी तो क्या वो फल खाता? यानी आदम के वो फल खाने के पहले उसकी बगल में वीडियो में कहिए एलईडी लगा देख दिया लो भाई, है ऐसा ही होने कि वाला है। अगर तुम इसे खाओगे तो भूमि की दशा ऐसी होगी, यानी ऐसी परिस्थिति आएगी तो निर्बल हो जाएगा, पृथ्वी पर विपत्ति और सब कुछ आ जाएंगे। पता होता तो क्या फल खाता? बिल्कुल नहीं खाए होंगे। नहीं खाता। अभी हमारे लिए जीवन का फल है, फ्रूट ऑफ लाइफ, खाने के लिए कहाँ है? उसे सही तरीके से खाते हैं तो उस पर कौन सी आशीषें हैं, ये वीडियो में हमें बताई जाती है। तुम मेरे साथ में बैठोगे, भवन का खंभा बनोगे, मेरे साथ में बैठोगे, और ये सब कुछ उसने हमें विजुअल में दिखा दिया है। करेक्ट। ये सब देखकर अगर इसे नहीं करते हैं तो इसका क्या मतलब? करेक्ट। तो हम आदम से भी बुरे होंगे। हम्म, तो परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है, उसने अपने साथ बैठने का मौका दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक विषय है, क्योंकि इसमें बहुत से विषय हम लर्न कर रहे हैं। और इसके अलावा हम वो जो प्री कंडीशंस बता रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो हम उसे करने से ही, और वो हमें कहाँ रख रहे हैं ये सोचने पर ही, बहुत ही कितने प्रेम का पिता है, इसे हमने बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। अभी हम कार्यक्रम समाप्त करने वाले, उससे पहले हमारे दर्शक सभी, हमने इतने सारी बातें की, 7 चर्चों के बारे में बात किए हैं। हम अभी इस 7 पीरियड में हम जी रहे हैं। हम सभी इस कार्यक्रम को यूट्यूब के जरिए और भी मीडिया के जरिए या फिर अनेक कार्यक्रम या भाषाओं में से ट्रांसलेट करके देख रहे हैं। इसे देखने वाले दर्शकों सभी को ये रिवार्ड उनको मिलना है। सिर्फ यही नहीं, वो जो रूल्स बता रहे हैं उनके हिसाब से हमें बदल कर पवित्र आत्मा के साथ हम अगले लेवल में जाएंगे। ऐसी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। प्रार्थना Let's करते pray. हैं। हमारे प्यारे पिता, आपने हमें इतना महान काम दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। अगर हम जय पाते हैं तो हम आपके साथ और पिता के साथ में बैठते हैं। हम वहाँ बैठ पाएंगे इस तरह से कहाँ है? परमेश्वर, आपने हमारे सामने कितनी बड़ी आशीष रखी है। प्रभु जी, जहाँ जहाँ मुझे सुधार लाना है वहाँ पर मैं सुधार लेकर आऊँ। हमारी आत्मिक आँखों को आप खोलिए पिता, हमारी आत्मिक नग्नता को आप दूर कीजिए। धार्मिकता के वस्त्र और उद्धार के वस्त्र के द्वारा हमें ढाकिए, विनती करते हैं। पिता, हमारी आत्मिक कंगाली को दूर कीजिए। आत्मिक रीति से पिता हमें बहुत ही धनी बनाइए। हे पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें बहुतायत से आशीष दीजिए। पिता की ओर से आशीष से हम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाए, इस तरह से विनती करते हैं। हम अभागे न हो और किसी भी तरह से तुच्छ न हो, विनती करते हैं। इस मौके का लाभ उठाकर प्रभु जी हम आपसे आशीष पा सके, इस तरह से आप हम पर कृपा कीजिए, आत्मिक आशीष दीजिए। हर एक दर्शक पर अपनी आशीष उंडेलिए। परमेश्वर, आप इन पर कृपा कीजिए। प्रभु जी, जब आप आए तो ये आपके साथ में बैठने वालों ऐसी कृपा कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, इसलिए भले पिता, आप इसे सुनिए। आमीन।